हेलो जी, क्या लगता है आपको विकास की बातें कब होगी? सियासत तो मंत्रिमंडल में खींचतान को लेकर ही जारी। नहीं, विकास की बातें जारी हैं और हम सब लोगों का मकसद और उद्देश्य जो है विकास ही है। हमारी प्रायोरिटी जो है जनता की सुविधाओं को उपलब्ध कराना है, उनकी कठिनाई परेशानियों को दूर करने के लिए हमको अपना मैक्सिमम टाइम देना चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि जिन योजनाओं से उत्तराखंड का भला हो सकता है, प्रगति हो सकती है, खुशहाली आ सकती है, उन पर हमारा फोकस होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसी दिशा में पूरा मंत्रिमंडल काम भी कर रहा है बहुगुणा जी के नेतृत्व में। देखिए, अगर नेगी साहब एक बात कहूं तो बताया जा रहा है कि एक समय जिसने जिसकी मदद की थी वो बदले में उससे वसूल रहा है। ये सबसे ज्यादा चल रहा है प्रदेश में कांग्रेस के भीतर, खासतौर पे सतपाल महाराज ने सबसे आगे बढ़कर विजय बहुगुणा का जब नाम आया तो समर्थन किया था। अब जाके ये चर्चा हो रही है बहुगुणा खेमे की तरफ से कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। ये सारी चर्चा ही कवायद ही तेज होती जा रही है। यहाँ हरीश रावत भी गुस्से में आ जाएंगे अगर सतपाल महाराज प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं कमजोर हो जाऊंगा। ये कमजोर होना और खींचतान और गुटबाजी बहुत ज्यादा कांग्रेस में इस वक्त सतह पे दिख रही है। आपको नहीं लगता है कि पब्लिक से जो वायदा आपने किया है कहीं वो वायदा पीछे न छूट जाए इस वजह से? नहीं, जो हमारे मुद्दे हैं जन सरोकारों को निभाने के लिए और जो जन समस्याओं को दूर करने के लिए, उन मुद्दों को किसी भी स्थिति पे गौर नहीं किया जाना चाहिए और ना ही उनको नजरअंदाज किया जाना चाहिए। जहां तक किसी को प्रेसिडेंट बनाए जाने की बात है या किसी को आपके प्रदेश का अध्यक्ष बनाने की बात आप लोगों ने कही, तो ये मैं समझता हूं कि ये सर्वोच्च जो हमारी पार्टी संगठन है जिसकी मुखिया हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, उनका हमेशा अपना नजरिया अपने ढंग से रहा है और ये पूरा का पूरा अधिकार क्षेत्र उन्हीं का जाता है, किसी के कहने पे या किसी के उस पर। बिल्कुल बिल्कुल। एसएस नेगी साहब आप हमारे साथ बने रहेंगे। हमारे साथ आशुतोष उप्रेती जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। आशुतोष जी, जो सारी चीजें चल रही हैं उस पर हम चाहेंगे कि आपसे राय ली जाए। हमारे साथ अमितेश हैं, संवाददाता हमारे न्यूज रूम से मौजूद है। अमितेश, क्या आप कोई सवाल करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं मैं उनसे भी और जो हमारे मेहमान फोन लाइन पर हैं उनसे भी, दोनों से मैं ये जानना चाहूँगा कि जब हरीश रावत के घर पे कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला बना, 10 जनपद ने विजय बहुगुणा का नाम घोषित कर दिया, तमाम नेता कहते हैं कि हम पार्टी के एक लॉयल कैडर हैं, तो आखिर ये बंदर बांट की स्थिति आ ही क्यों रही है? यानी कहीं ना कहीं से सेल्फ रूट और सेल्फ इस्टेब्लिश करने की बात है क्या? अब ऐसे में कांग्रेस के जो फ्रंट फेसेस हैं या जो रणनीतिकार हैं वो आखिर क्या जवाब देंगे? जी देखिए, इस समय जो आप ये समझ लीजिए उत्तराखंड में जहाँ तक कांग्रेस की स्थिति है वहाँ दो खेमे स्पष्ट रूप से बन चुके हैं। एक विजय बहुगुणा का खेमा है और दूसरा हरीश रावत का खेमा है। अब वहाँ वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। जैसे कि अभी नेगी साहब बता रहे थे कि भाई ये सब आला कमान के फैसले से होना है, आला कमान की मर्जी से तो होना ही है। ये बात भी स्पष्ट है कि अब हरीश रावत ये नहीं चाहते कि प्रदेश के राजनीति में वो हाशिए पर चले जाएँ। अब जैसे कि प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव होना है, वो तो चाहते थे कि प्रदीप टम्टा को बनाया जाए, लेकिन जिसको आलाकमान ने एकदम से नकार दिया है, वो उनकी बात मानने को तैयार नहीं। जी, और आशुतोष जी हमारे साथ इस वक्त अजय भट्ट जी भी है, हम चाहेंगे कि उनकी राय को भी शामिल किया जाए। अजय भट्ट जी नेता प्रतिपक्ष प्रदेश के। अजय जी, स्वागत है आपका न्यूज लाइन पर। आपसे जानना चाहूंगा, जो कुछ भी आप देख रहे हैं कांग्रेस के भीतर बहुगुणा जी के साथ और आपकी बात अगर की जाए तो बहुत ही तीखी नोकझोंक चलती रही है। अगर आप सियासत की बात करें, हरक से रावत हरीश रावत एक तरफ है, बहुगुणा जी एक तरफ है, और जिस तरह की खींचतान आपस में चल रही है मंत्रिमंडल के विभाग को लेकर, पब्लिक का काम हो पाएगा क्या? वायदे पूरे होंगे? देखिए, मेरी और बहुगुणा जी की नोकझोंक तो कोई व्यक्तिगत नहीं है, हमारी मुद्दों को लेकर है, सिद्धांत पर है। वैसे व्यक्तिगत कोई हमारी झगड़ा या रंजिश नहीं है। लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पूरा स्टेट, हम जितना भी कह रहे हैं उतना कह पा रहे हैं, स्टेट को बचाने की बात कर रहे हैं। जहां तक रही कांग्रेस की बात, जब घर में ही कलह हो तो वो विकास कार्यों को क्या गति देंगे? अब आप ये स्वयं समझ सकते हैं कि रात दिन आज टूटी कांग्रेस, कल टूटी कांग्रेस, परसों टूटी कांग्रेस, आज इतने विधायकों ने विरोध किया, रोज यही सुनने में आ रहा है। तो इसमें जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है वो काम नहीं कर पा रही है। उसको लगता है कि सरकार तो चलनी है ही नहीं, चाहे आज गिरे, चाहे 1 महीने बाद गिरे, चाहे 6 महीने में गिरे, गिरना ही गिरना है इस सरकार को। क्योंकि अंतर विरोध इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ चुनाव प्रचार में उनको अर्जी डालनी पड़ी हरीश रावत जी को, और उनकी अर्जी भी स्वीकृत हुई तो लास्ट दिन हुई।
वो भी एक फॉर्मेलिटी के लिए, एक संदेश देने के लिए नहीं, हरीश रावत जी आ गए, हमने बुला लिया है, उनका कहने को हो गया कि मुझे बुला लिया है, दोनों को संतोष कराने के लिए। तो ये जब हालात हैं, आज भी एक माननीय विधायक ने खुलेआम कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष जी को तुरंत बदल देना चाहिए क्योंकि वो मिनिस्टर भी हैं, मंत्री भी हैं। जब इतना खुलेआम सारी बातें चल रही है तो मैं नहीं समझता हूं कि बहुत स्थिर सरकार रहने वाली है। और बहुत अजय भट्ट जी हमारे साथ SS नेगी साहब कांग्रेस के नेता भी बने हुए हैं, आपकी ये बात वो सुन रहे हैं, फोन लाइन पे मौजूद है हमारे साथ। नेगी साहब, आपको क्या लगता है? अजय भट्ट जी कह रहे हैं कि घर में कला हो तो फिर बाहर क्या काम करेंगे, सोचने वाली बात है, और सरकार अब गिरी तब गिरी, इस तरह की आशंका भी लोगों के मन में कायम है। देखिए, विकास के कार्यों के लिए हर व्यक्ति अपने स्तर से काम कर रहा है, और जब कोई बातें पार्टी के अंदर होती हैं तो जब बड़ा परिवार होता है तो स्वाभाविक रूप से उसमें हर आदमी को लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात करने का अधिकार है, उसको विरोध और उठापटक नहीं कहा जा सकता है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा खराब स्थिति तो इस समय बीजेपी की है और उनको अपना घर संभालना ही मुश्किल हो पा रहा है, और उसका नतीजा आपके सामने है। सितारगंज का चुनाव आपके सामने है, और जो मेजोरिटी से, हम्बिंग मेजोरिटी से जो बहुगुणा जी जीते हैं, वो कहीं ना कहीं परिलक्षित करता है कि गवर्नमेंट ठीक ठाक से चल रही है और सभी मंत्रिमंडल अपने कार्यों को, अपने दायित्वों को बेहतर ढंग से निभा रहे हैं। अजय भट्ट जी, SS नेगी जी की अगर बात करें, मंत्री हैं खुद उत्तराखंड सरकार में और करीब से देख रहे हैं सियासत को, उनका कहना यह है कि सितारगंज उपचुनाव में साफ हो गया कि पब्लिक किसके साथ है, बावजूद इसके भले ही कांग्रेस के भीतर जो कुछ चलता रहे। आप क्या कहेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री के नाते चुनाव लड़े हैं, श्री विजय बहुगुणा जी के नाते चुनाव नहीं लड़े हैं। पूरा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग खुलेआम किया गया था, और मंत्रीगण जो भी गए डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन्होंने अपने लोगों की बैठक ली, सरकारी कर्मचारियों की दबाव बनाया उन पर, पुलिस का पूरा जम के दुरुपयोग किया गया, जिला प्रशासन वहां पर बुरी तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह से काम करते रहा, कई चीजें थी। ये इससे कांग्रेस का कोई ग्राफ नहीं नापा जा सकता। लेकिन मुख्यमंत्री के बतौर तो खंडूरी साहब भी चुनाव हार गए थे ना? हाँ, वो हार गए थे, कोई ऐसी बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है। तो कहीं पर मैनेजमेंट ठीक हो गया, कहीं पर मैनेजमेंट थोड़ा गड़बड़ा गया, तो वो इसको हम कह नहीं सकते हैं कैसे किरण मंडल तोड़े गए, कैसे फिर जोड़े गए, कैसे क्या रहा। भट्ट जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कांग्रेस का। अजय भट्ट जी, हमारे साथ आशुतोष उप्रेती जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, वो आपसे एक सवाल करना। भट्ट जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आपकी रणनीति थी सितारगंज चुनाव में, ऐसे तो लग ही नहीं रहा था कि आप चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि आपके आपसी नेताओं में इतनी खींचतान थी, और वो दिल्ली दौड़ लगा रहे थे, चुनाव आयोग में दौड़ लगा रहे थे, कोर्ट में भाग रहे थे। उनका निशाना तो इस बात पे था किसी तरह तिकड़म करके विजय बहुगुणा जी को बदनाम कर दिया जाए, लेकिन आपकी एक नहीं चली और जनता ने आपकी नहीं सुनी। आपके जो आरोप थे उसको जनता ने सिरे से नकार दिया। इसके बारे में आपको क्या कहना है? कहीं पर भी अभी जैसा आप कह रहे हैं, जो चुनाव में भागे क्या भागे, वो तो अभी भी भागेंगे। वो जब वैधानिक हक लेना होता है तभी जाया जाता है कोर्ट कचहरी में, और अभी भी जो वहां रिट खारिज हुई है वो टेक्निकल पॉइंट पर खारिज हुई है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और जहां पर भी हम गए, और आज भी वहां पर उनको जो हेमा मालिनी वाले हेलीकॉप्टर था उसमें उनको सेटअप करनी पड़ी, जुडिशल वो इंक्वायरी, मजिस्ट्रेटी इंक्वायरी रातों रात, और कोऑर्डिनेट्स गलत दिए। जो किया वो हम जानते हैं, क्योंकि सारे लोगों को पता है। हमारे साथ SS नेगी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। नेगी साहब, क्या कहना चाहेंगे? अजय भट्ट जी कह रहे हैं कि अपनी तरफ से हमने कोशिश की और सही लाइन लेंथ हमारी रही है, कांग्रेस के भीतर जो खींचतान है वो देर सवेर सामने आएगी और पब्लिक को इससे मुश्किल होगी, क्योंकि स्थिर सरकार का वायदा पीछे छूटेगा। नेगी जी, साथ ही इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए कि अब जब आप एक बार ये स्थापित कर चुके हैं कि आपके पास मैंडेट है, और खुद सीएम ने जो बाई इलेक्शन लड़ा था वो बहुत थंपिंग मेजॉरिटी से जीत गए हैं, तो अब आखिर स्टेट यूनिट में स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? क्यों ये बंदरबाट लगी हुई है? हरक सिंह रावत को क्यों नहीं सीएम जो है उनके मनमाफिक पोर्टफोलियो दे रहे हैं? क्या उनकी तरफ से एक टाइम बाइंग मैकेनिज्म नहीं है कि बाई इलेक्शन हो जाए, उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो जाए, उसके बाद 10 जनपद से क्लियरेंस मिल जाए, उसके बाद ऐसा क्यों? क्या तर्क देंगे आप?